कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो लाचारी दैन्य भाव में भी नहीं जीता है, नहीं आवी पूयम गर्भम च संजय, और उसी को आगे स्पष्ट करते हुए कहा है, और न किसी की फालतू की पूजा करता है, न फालतू की किसी की ग्रह करता है। वज्र भावम परिवज्य संजय, एक सरल भाव इनोसेंट भाव में जीते हुए वो शांति के मार्ग पर चलता है। रही रही सहे, जीवन में सारा कुछ मन जैसा नहीं होता है, और जीवन में सब कुछ मन के खिलाफ भी नहीं होता है। कुछ मन के अनुकूल नहीं होता, कुछ मन के अनुकूल होता है, और इन दोनों के असर से मुक्त होना ये शिखर पर जाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस शब्द को, इस गाथा को गुरुदेव बहुत गुनगुनाते थे। 21 नंबर की गाथा, रही रही से पहिन संत वे। जीवन में कभी मन के प्रतिकूल हो गया तो उसको भी होल्ड नहीं करे, पकड़ के नहीं रखे, पहिन संत वे, उसको भी भूल जाए। और जीवन में कोई मन के अनुकूल हो गया तो उसको भी पकड़ करके रखे, पहिन संत वे, कि जिसको तुम पकड़ कर रखते हो वो माइंड सेट हो जाता है व्यक्ति का, और जब माइंड सेट हो जाता है तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अरई रई सहे पहिन संत वे, इवरे आई ये पहानवम, केवल स्वयं के गोल के प्रति, स्वयं के लक्ष्य के प्रति, स्वयं के ध्येय प्रति अपनी पूरी शक्ति लगा दे। परमट्ठ हिम चिट्ठई, अपना जो हायर सेल्फ है, स्वयं के जो श्रेष्ठतम स्थिति है, निरंतर अपने मन को, अपने भावों को, अपनी चेतना को उसमें स्थित करके रखे। छिन्न सोए, जितने लीकेज है जिंदगी में उन सारे लीकेज को कवर कर ले। अममेय अकिंचने, और बिल्कुल श्रद्धामय बने, मोहमय न बने, भक्तिमय बने, आसक्तिमय नहीं बने। और ऐसा व्यक्ति इस समुद्र सागर को तिर जाता है। आओ एक अध्याय की कथा है, एक अध्याय की आज की व्यथा है। मुझे लगता है कि गिरनार का जितना जिक्र जैन आगम में है उतना अन्यत्र नहीं है। उस गिरनार के साथ जिन शासन का एक प्राग ऐतिहासिक कालीन स्मृतियां जुड़ी हुई है, भगवान अरिष्ट नेमि की, राजुल की, ये आराधना के पल हैं, जागृति के भी पल हो सकते हैं। जो धर्म, जो समाज अपने इतिहास के गौरव को सुरक्षित नहीं रख पाता है, उसके जीवन के सारे प्रेरणा स्रोत समाप्त हो जाते हैं, उज्जवल भविष्य की यात्रा नहीं कर पाता है। टिप्पणी का विषय नहीं है, लेकिन बहुत बार मन में आता था कि अयोध्या के राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष, इतने दंगल, इतनी हिंसा किस लिए? आता था मन में, और मैं तो उस समय सवाल भी रखता था, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ एक सत्य भी था। कुछ समाज के गौरव स्थान होते हैं, और समाज के गौरव स्थान अक्षुण्ण रहने चाहिए। आज गिरनार
हमारे लापरवाहियों के कारण से अक्षुण्ण नहीं रह पाया है। अब उसी गिरनार की कहानी, उसी गिरनार के साक्षी में कैसे एक भोगी को योगी बनाया गया है और कैसे भोगी भी कैसा होना चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल है। बड़ा अनूठा एग्जाम्पल है। आज के जमाने में बहुत जरूरी भी लगता है कि ब्रेकअप और पिकअप में टाइम ही नहीं जाता। इधर ब्रेकअप उधर पिकअप की तैयारी हो जाती है और कुछ लगता ही नहीं लोगों को। शादी के बाद के डाइवोर्स तो फिर चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले कितने डाइवोर्स हो जाते हैं उसकी चर्चा करना ही भारी है। और ऐसे समय में एक रथनेमी का चरित्र तुम्हारे सामने है। जो पिकअप करता है तो ब्रेकअप करता ही नहीं। राजुल का चरित्र तुम्हारे सामने है, इसने ब्रेकअप होने ही नहीं दिया। ये दो नाम ऐसे हैं बंधु, रथनेमी और राजुल। दोनों ठुकराए गए, लेकिन ठुकराने के बाद भी जिनकी ठिकरियां नहीं उड़ी, चाहे वो रथनेमी हो चाहे वो राजुल हो, इनके चरित्र का सबसे पहला सूत्र यदि कोई सामने आता है उनके सिद्ध होने का, उनके सफल होने का, उनका यशस्वी होने का, उनका वंदनीय होने का कोई सूत्र सामने आता तो एक ही सूत्र सामने उनका है कि दोनों ही ठुकराए गए, लेकिन ठुकराने के बाद भी उनकी प्रेम की, उनकी श्रद्धा की टुकड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका प्रेम कांच का नहीं था, डायमंड का था। कांच को ठुकराऊंगे तो कांच के टुकड़े हो ही जाएंगे और फिर कहते रहोगे दिल टूटा, एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा, और वही मेरे पांव में आकर के चुभ गया। लेकिन रथनेमी और राजुल इन्होंने भी प्रेम किया है। इनका प्रेम अखंड था, अभंग था। जिससे प्रेम किया उसने ठुकरा भी दिया, उसने मुंह भी मोड़ लिया, तो भी इन्होंने दूसरे की गवेषणा नहीं करी। तू नहीं, तेरा भाई दूसरा, तू नहीं तो तेरी दूसरी कोई और। ये एक निष्ठता है, जीवन को किस शिखर पर ले जाती है। निरंतर स्मृति पटल में रखना है। जिनके पास ऑप्शन होते हैं ये जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते, उनका डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्शन होना ही होना है। और जिनके जीवन में ऑप्शन नहीं होते उन्हें कोई भी फेल नहीं कर सकता है। रथनेमी, राजुल और अरिष्टनेमी, एक ट्रायंगल है ना, त्रिकोणी चलता है ना आपके यहां भी। सारी तुम्हारी जितनी भी फिल्में बनती है, पिक्चर बनती है, सारी ट्रायंगल की होती है। ये वो रो, यहां भी ट्रायंगल है। राजुल है, अरिष्टनेमी है और रथनेमी है, ये त्रिकोण है। राजुल और अरिष्टनेमी का रिलेशन एक जन्म का नहीं है। जब से अरिष्टनेमी की आत्मा ने संकित प्राप्त करी, उस समय से राजुल उनके साथ है, चाहे वो मनुष्य लोक में रहे चाहे देवलोक में रहे। ये 8 जन्मों की यात्रा है। उस समय भी राजुल उस जीवन में भी उनके साथ रही
जिस समय अरिष्ट नेमि के चेतना ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। ये एक जन्म का अनुबंध नहीं है, ये कॉन्शियस माइंड का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। और जो रिश्तों को बुद्धि से जीते हैं वे बुद्धू होते हैं। रिश्ते केवल श्रद्धा से जिए जाते हैं, बुद्धि से नहीं जिए जाते हैं। और जिन्होंने रिश्तों को बुद्धि से जीने का प्रयास किया वो मेंटल हॉस्पिटल में चले गए। और जिन्होंने रिश्तों को श्रद्धा से जिया वे सेटल हो गए जिंदगी में। इनका रिश्ता जन्म जन्म का है। और अरिष्ट नेमि राजुल के साथ विवाह करने के लिए चल पड़े। बारात है और रास्ते में बारातियों के लिए बनने के लिए भोजन के लिए बने हुए पशुओं के बाड़े, उनका क्रंदन, उनका रुदन, उनका बिलखना सुना। जो किसी का क्रंदन सुन सकता है वही भगवान हो सकता है। जिसको किसी का क्रंदन सुना ही नहीं देता वो शैतानी होता है, भगवान कभी हो नहीं सकता है। और वो क्रंदन सुना है। और सवाल आया मन में कि जब खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, जब चारों ओर मस्ती का माहौल है, तो ये क्रंदन क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आपके मन में उभरना चाहिए। ये सवाल जिसको भी इंसान बनने की तमन्ना है उसके हर मन में जन्मना चाहिए कि खुशी के माहौल में क्रंदन क्यों? और जब जवाब मिला एक खुशी के निमित्त भी तुम ही हो और क्रंदन भी तुम्हारे ही कारण से है। तुम्हारे खुशी के लिए तड़प रहे, तुम्हारे बारातियों के लिए इनकी जान लेकर के इनको परोसा जाएगा। ये जैसे पता चला है, एक पल के लिए अरिष्ट नेमि को राजुल याद आई। कि रिश्ता एक जन्म का नहीं था। और अंतर मन में राजुल को एक संदेश दिया, नहीं हमारी राह किसी को दुखी करने की, नहीं हमारी राह किसी को दुखी करने की। किसी को दुखी कर करके मैं तेरे पास आऊंगा तो तुझे भी सुखी नहीं कर पाऊंगा। किसी को दुखी करके तेरे पास आऊंगा तो तुझे भी सुखी नहीं कर पाऊंगा। ये दुख का रास्ता है। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93-100-61391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की और सोनोग्राफी में जब रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको
यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी। और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था तो उसमें आया कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है। एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहले बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक अरम विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।